हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट क्लासेस MKBP में। तो आज के वीडियो में जानेंगे हम लोग प्रोनाउंस के बारे में। तो पहले के जो वीडियो था, पिछले वीडियो में हम लोग प्रोनाउंस के बारे में समझ गए थे। प्रोनाउंस क्या है, ठीक है, यानी कि सर्वनाम, ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो सर्वनाम। तो प्रोनाउंस के बारे में कुछ हम लोग समझ गए थे, उसके काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, यानी कि जो प्रोनाउंस के काइंड्स है उसको भी हम लोग जान गए थे कितने थे और कौन कौन थे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे जो प्रोनाउंस के काइंड्स हैं उनके बारे में पूरी डिटेल्स आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे आगे हम लोग समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो कि आप लोग जानते होंगे। तो पहले हम लोग चैप्टर नेम लिख लेते हैं थ्री, जो कि आपका 3 चैप्टर है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का। उसमें लिख लेते हैं आप लोग चैप्टर, यानी कि जो है आपका प्रोनाउंस। ठीक है, सर्वनाम। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो हम लोग सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को समझेंगे पूरे डिटेल में, एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं, यानी कि पर्सनल जो प्रोनाउंस है उसके बारे में समझते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि देखिए, प्रोनाउंस के बारे में तो हम लोग समझ गए प्रोनाउंस क्या है, यानी कि जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है वो प्रोनाउंस है। क्या है? प्रोनाउंस। और प्रोनाउंस के काइंड जो थे 10 थे, उसमें से सबसे फर्स्ट जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउन है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बारे में हम लोग समझते हैं पूरे डिटेल से। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम लिखे आपको समझाने के लिए, उसके बाद भी और अभी बाकी जो कि आपको सरणी के माध्यम से बताया जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नोट पॉइंट में भी आपको कुछ लिखाया जाएगा जो कि आपके एक्सरसाइज के लिए, चाहे और कोई भी एक्सरसाइज अगर सॉल्व करते हैं उसमें आपको बहुत ही जरूरी होगा। तो यहाँ पे देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दी को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन जो है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दी को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आप समझ गए? आई, वी, ही, सी, इट और दी को क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए, पहले इसको, ये डिफिनेशन को देख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्यों कहा गया इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद भी और भी कुछ है, उसके और डिटेल में, इसके पूरे डिटेल में हम बताएंगे। तो देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, इसी का यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पर्सनल का अर्थ है, पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन, रिलेटिंग टू पर्सन, यानी कि व्यक्ति से संबंध। क्या? जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन समझते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है? पर्सनल प्रोनाउन उसका संबंध है पर्सन से। क्या से? रिलेटिंग टू पर्सन, जैसा कि यहाँ पे बता रहा है, रिलेटिंग टू पर्सन। तो यहाँ पे देखिए, पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन एक होता है, एक सेकेंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसके बारे में लोग समझते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन सा, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन सा है। इसके बारे में अगर समझ जाएंगे तो आप पर्सनल प्रोनाउन जो है वो आप पूरे डिटेल में समझ जाएंगे। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में भी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आई और वी फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, ठीक है। आई और यू क्या? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। अब देखिए, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस है, ठीक है। ही, सी, इट और दी थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस है। इसमें नाम भी आता है, नाम अगर सिंगुलर है तो आप इसे थर्ड पर्सन में रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ही, सी, इट और दी जो है आपका थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड प्रोनाउंस हो गया, है ना। अब देखिए, इसलिए इन सातों प्रोनाउंस को क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन। तो समझ गए, इसमें जो है कहने का मतलब पर्सनल प्रोनाउन, उसमें रिलेटिंग है। क्या है? रिलेटिंग, यानी कि देखिए, ये बता रहा है रिलेटिंग पर्सन में, क्या में? पर्सन में, उसमें जैसे कि संबंध होता है। क्या होता है? संबंध। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं अभी, कुछ आपको एक सारणी है, उसके बारे में बताने के बाद आपको नोट पॉइंट में बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर समझ गए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, ही, सी, इट और देखो क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ तक तो पूरे ठीक है, यहाँ तक तो समझते हैं। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन इन सात को कहते हैं क्योंकि इसमें जो है रिलेटिंग टू पर्सन, यानी कि पर्सन का उसमें संबंध है। किसका संबंध है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और वी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन,
यू हो गया सेकंड पर्सन और ही सी इट और दी क्या हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। ये दोनों इसमें संबंध, इससे संबंध है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसी को बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब चले हम लोग कुछ सारणी के बारे में समझते हैं तो आपको पता जाएगा डिटेल में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारणी है जिसको हम लोग समझेंगे, जो कि पर्सनल प्रोनाउंस है ना। पर्सनल प्रोनाउंस को कैस वाई में बदलते हैं, जिससे इस सारणी से हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉमिनेटिव कैस, यहाँ पे लिखा हुआ पोसेसिव कैस। तो पोसेसिव कैस को दो भाग में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। इधर जो आपका और ऑब्जेक्टिव कैस, तो इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। तो जैसा कि अभी हम आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कुछ इसके बाद नोट पॉइंट में बताएंगे, तो आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम ये क्यों लिखवाए हैं। तो जैसे कि अभी भी आप समझेंगे यहाँ पे कि देखिए नॉमिनेटिव केस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस आई होता है, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है। क्या होता है? माई होता है। पोसेसिव प्रोनाउन माई होता है, आई का पोसेसिव प्रोनाउन माई होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है। इसी तरह हम आपको बताएं। अब वी के देखिए, वी का हो जाएगा आपका पोसेसिव एडजेक्टिव आवर, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आवर्स, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। ये सब के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। यू के बारे में देखिए, यू जो है उस यू का पोसेसिव एडजेक्टिव अगर बोला जाए तो योर होगा। क्या होगा? योर होगा। और पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होगा और ऑब्जेक्टिव कैस यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ही का समझिए, ही का जो है पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होगा और पोसेसिव प्रोनाउन भी इसका हिज होगा और ऑब्जेक्टिव कैस भी इसका जो है हिम हो जाएगा। क्या होगा? ही का ऑब्जेक्टिव कैस हिम होगा। इस तरह देखिए सी का हो जाएगा आपका पोसेसिव एडजेक्टिव हर, पोसेसिव प्रोनाउन हर्स और ऑब्जेक्टिव कैस हो जाएगा आपका हर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ईट, तो ईट जो है ना, तो ईट का जो पोसेसिव एडजेक्टिव है इसका इट्स होता है और पोसेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है। आप इट मतलब लिख सकते हैं, है ना। और ऑब्जेक्टिव कैसे जो है इसका इट ही होता है, ठीक है। अब देखिए दी, तो दी का जो है पोसेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। क्या होता है? देयर होता है। और पोसेसिव प्रोनाउन जो है आपका देयर्स होता है और ऑब्जेक्ट कैस देम होता है। इससे समझना ये है कि जैसे आपको आपसे कोई मतलब पूछ सकते हैं कि आई का जो है ऑब्जेक्टिव कैस क्या होता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव कैस क्या होता है? तो मी होता है। जो कि आपको ये जानना जरूरी है, आप नरेशन अगर पढ़ते हैं तो आपके ये जो है इसका यूज होता है, आपको हम बताएंगे आगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम आपको बताएं, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। उसी तरह आपको कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी तक यू का हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव का, तो योर्स होगा। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान भी इसको रखना है। अब चलिए इसको हम नोट पॉइंट में कुछ समझते हैं कि नोट पॉइंट में इससे हमको जानना क्या जरूरी है, आप कैसे पकड़ सकते हैं कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव जो है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन को आप कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि जो आपको सारणी जो था उसमें पोसेसिव केस को दो भाग में हम लोग डिवाइड किए थे, एक पोसेसिव एडजेक्टिव और एक पोसेसिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव का उपयोग कैसे और कब, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोट जो है आपका, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर को पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे कि आपको हम बताए थे। यानी कि आई का बोला जाए पोसेसिव एडजेक्टिव तो माई था, आपको बताए, हम लोग सारणी में समझ गए थे। आई का जो है आपका वी का पोसेसिव एडजेक्टिव योर, उसी तरह आपको सभी के बारे में हम पूरे डिटेल से बता दिए थे। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव कहा जाता है क्योंकि ये किसी न किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होते हैं। ये जो है किसी न किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होते हैं। कौन? माई, यो, आवर, योर, हिज, हर, इट और देयर, ये किसी न किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ठीक प्रयुक्त होते हैं और एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। ये जो है एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे इसको, यहाँ पे फिर से हम समझा दे रहे हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट और देयर को पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है क्योंकि ये किसी न किसी नाउन के ठीक पहले ही प्रयुक्त होता है और ये एडजेक्टिव के तरह कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, किसी ना किसी ठीक नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। कौन? तो पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट और देयर पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए बुक क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। नाउन के पहले क्या प्रयुक्त होता है? माई।
माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब समझ गए। नाउन को अगर आप नहीं जानते होंगे तो नाउन के लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उस आप वीडियो के देख लीजिएगा। नाउन के पूरे डिटेल में बताया गया है, आप उसे जाके जरूर देखिएगा अगर नाउन नहीं जानते होंगे तो ठीक है। वो क्या है, नाउन है। नाउन के पहले क्या है, माई। तो माई क्या हो गया यहाँ पे, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, वो किसी न किसी नाउन के बदले, नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। क्या होता है, नाउन के पहले प्रयुक्त होता है, एकदम ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसी तरह देखिए एग्जाम्पल में, दोज आर योर बुक्स, दोज आर योर बुक्स। यहाँ पे देखिए बुक्स क्या है, नाउन है। क्या है, बुक्स नाउन है, यानी किताब क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले क्या प्रयुक्त हुआ, योर। तो योर क्या हो गया आपका, पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। इसी तरह देखिए हर, ठीक है, हर जो है, हर के बाद क्या है, बुक। बुक क्या है आपका, नाउन है। नाउन के पहले क्या है, हर। तो हर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव को आपको यही ध्यान में रखना, को किसी न किसी नाउन के बदले ही प्रयुक्त होता है। अब उसके बाद चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, हिज फादर इज ए टीचर, उसके पिताजी एक शिक्षक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे हम लिखे हैं आपको समझाने के लिए। इन पोसेसिव एडजेक्टिव में हिज और हर दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन की भांति भी किया जाता है। प्रोनाउन में इसको भी किया जाता है, परंतु इस स्थिति में इनके ठीक बाद कोई भी नाउन नहीं होता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव में जो है ठीक बाद क्या है, नाउन है। यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या है, नाउन है। लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन में अगर बोला जाए तो नाउन उसके बाद नहीं, उसके पहले भी नहीं होता है। यहाँ पे देखिए जो है नाउन नहीं है। क्या बोला है कि ठीक बाद कोई भी, यहाँ पे देखिए ठीक बाद नाउन प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे कि देखिए, दिस बुक इज हर हिज, मतलब यह किताब उसकी है, यह किताब उसकी है। क्या देखिए, हिज क्या हो जाएगा, हिज यहाँ पे हो गया आपका प्रोनाउन। अब कहिएगा कि हिज यहाँ भी है और हिज यहाँ भी है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव है तो या पोसेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव पहचानने का क्या नियम है, उसके बाद कोई नाउन होता है और नाउन के पहले प्रयुक्त जो होता है वो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, उसके बाद कोई भी, यहाँ क्या बोला है, कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं होता। क्या होता है, ठीक बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं होता है। तो आप समझ गए। अब देखिए, आई नाउ हर, मैं उसे जानती हूँ। तो हर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्रोनाउन हो जाएगा। हर क्यों प्रोनाउन हो जाते, इसके ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त होता ही नहीं है, और उसके जो ठीक पहले क्या होता है, नाउन प्रयुक्त होता है। इसलिए आप दोनों में अंतर समझ गए, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। अब चलिए तो अब हम लोग समझेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन समझ गए। अब हम लोग समझते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में पूरे हम लोग डिटेल से समझेंगे कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में तो समझ गया, पोसेसिव प्रोनाउन एक एक करके हमें लोग सभी को समझेंगे। 10 जो है प्रश्न जो है प्रोनाउन के 10 काइंड है, उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से समझेंगे एक एक करके। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में तो समझ गए, अब हम लोग समझेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग समझते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन क्या है। तो सबसे पहले आप पोसेसिव प्रोनाउन को डिफिनेशन को समझें। जिस प्रोनाउन का अधिकार जो है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, वो क्या है, आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। जैसे कि आपको पूरे हम बता देते हैं डिफिनेशन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि क्या करते हैं, अधिकार दिखाते हैं। क्या करते हैं, अधिकार दिखाना। तो जिसको हम लोग अधिकार दिखाते हैं वो क्या हो जाएगा, आपका पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसी का इंग्लिश में है डिफिनेशन। द प्रोनाउन यूज टू शो पोजीशन इज कॉल्ड ए पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, अधिकार दिखाना। जैसे कि देखिए, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। क्या है, यह किताब मेरी है, मतलब मेरा, उसमें मेरा अधिकार है। ठीक है, तो अधिकार दिखाना क्या होता है, अधिकार दिखाना। तो वही जो है पोसेसिव यानी कि प्रोनाउन जो है जिसपे हम लोग अधिकार दिखाते हैं, क्या करते हैं, अधिकार दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण में लिखे, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, मतलब उसमें मेरा अधिकार है। क्या है, अधिकार है ना। तो अधिकार दिखाना होता है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए,
जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स पोसेसिव प्रोनाउन है। क्या है? ये पोसेसिव प्रोनाउन है। जैसे कि आपको हम बताए थे, सारणी में भी आपको बताए थे, है ना? आपको उसको समझ के रखना, अच्छे से उसको याद करके रखना है। पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? कौन कौन है? माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ये सब पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इनका प्रयोग वस्तुओं पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? वस्तुओं पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि उदाहरण से आप समझिए, दिस बुक इज माइन, ठीक है। बुक वस्तु है, किताब वस्तु नाउन भी है ना? तो आप नाउन के बारे में समझ गए हैं, वस्तु के नाम के भी नाउन ही कहते हैं। नाउन क्लास आप देख लीजिएगा। दिस बुक इज माइन, यानी कि यह किताब मेरी है। क्या है? यह किताब मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है, ठीक है। दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारे हैं, वह किताब तुम्हारा, उस मतलब उस किताब पे यानी कि तुम्हारा अधिकार है ना। दीज आर आवर्स, जो ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, मतलब इस पे मेरा अधिकार है। मतलब पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब ही ये होता है कि उस पर अधिकार दिखाना। क्या करना? अधिकार दिखाना। क्या करते हैं? अधिकार दिखाते हैं, है ना। आपको ये समझना है कि हम लोग जिस पे अधिकार दिखाते हैं, सिंपल सी बात है, उसे हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। समझ गए? कुछ नोट पॉइंट में है जो कि आपको हम समझा दे रहे हैं। पहले इसको साफ कर लें, तो उसके बाद हम नोट पॉइंट में आपको कुछ समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में हम यहीं पे लिख दिए, स्पेस बच गया तो लिख दिए। पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में तो समझ गए। अब यहाँ पे देखिए जो जो नोट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है। इनमें सिर्फ हिज एक ऐसा शब्द है जो पोसेसिव प्रोनाउन भी है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी है, जैसा कि आपको हम इससे पहले आपको बताए थे। यानी कि जो हिज जो है एक ऐसा शब्द है, वो पोसेसिव एडजेक्टिव है और पोसेसिव प्रोनाउन भी है। अब इसका उपयोग देखिए कैसे है। दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है, यह उसकी कार है। तो यहाँ पे देखिए ही जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव आपको तो बता दिए। पोसेसिव एडजेक्टिव के जो है उसके मतलब नाउन के ठीक बाद पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? नाउन के ठीक पहले जो है, नाउन के ठीक पहले, है ना, ठीक बाद नहीं, नाउन के ठीक पहले जो है पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। इसके बारे में तो आपको बता दिए हैं, पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में बता दिए हैं, दोनों के बारे में आपको बता दें। दिस कार इज हिज, यह कार उसकी है, यह कार उसकी है। तो यहाँ पे देखिए ही जो है यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन है। क्यों है? तो उसके बारे में अभी आपको बता दिए हैं। क्योंकि इसके ठीक पहले जो है आपका नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक पहले इसके जो है पोसेसिव प्रोनाउन के ठीक पहले नाउन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव के ठीक पहले जो है यानी कि जो है आपका नाउन प्रयोग होता है, ठीक है। नाउन के ठीक पहले पोसेसिव एडजेक्टिव प्रयोग होता है। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत